Now in these classes we are going to discuss paper number 1 at first. Okay, सबसे पहले जो पेपर नंबर 1 है इसका वो हम डिस्कस करने वाले हैं। जो पेपर नंबर 1 है विच इज़ कॉल्ड टीचिंग एंड टीचिंग एप्टीट्यूड वाला, इसमें जो पॉइंट है सबसे पहले हम उसे डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूँगी कि क्यों, क्या रीज़न था कि टीचिंग यानी शिक्षण एवं टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि या शिक्षण अभिक्षमता, इस विषय को हमने नेट एग्जामिनेशन का पार्ट क्यों बनाया। ये एग्ज़ाम आपको कॉलेज में अध्यापन कार्य के लिए एलिजिबिलिटी या योग्यता प्रदान करता है। क्या कारण है कि हमने ये बिंदु जो टीचिंग एंड टीचिंग एप्टीट्यूड है इसमें डाला है। देखिए, शिक्षा का अर्थ होता है सीख, कुछ नया सीखना, कुछ जानना। इसे हम दो अर्थों में ले सकते हैं, एक व्यापक अर्थ में और एक बहुत ही संकुचित अर्थ में। अगर व्यापक अर्थ में आप शिक्षा का अर्थ लेते हैं तो आपको ये जानकारी मिलेगी कि शिक्षण किस तरीके से हमारे जीवन में उपयोगी है। व्यापक अर्थ का मतलब हो गया कि हम किसी ना किसी से, हम अपने परिवारजनों से, हम अपने मित्रों से, हम अपने शिक्षकों से, हम अपने पड़ोसियों से, कि जो भी हमारे जीवन में आता है हम उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं, ठीक है। लेकिन ये कोई औपचारिक ढंग नहीं है कुछ सीखने का, ये हम एक व्यापक अर्थ में शिक्षण को लेते हैं। दूसरी अगर हम बात करते हैं वो है एक संकुचित अर्थ में, कि जहाँ पे किसी शिक्षण संस्थान में हम प्रवेश लेकर वहाँ के शिक्षकों से एक पर्टिकुलर सिलेबस को कवर करते हुए कुछ चीज़ें सीखते हैं जो शायद या शायद नहीं हमारे आने वाले व्यावसायिक जीवन में, हमारे आने वाले नौकरी के जीवन में, यानी इन तरीके से हमारे कहीं ना कहीं हमारे कमाने के योग्य बना सकती है या पर्टिकुलर कोई योग्यता देती है कि जिससे हम कोई कार्य कर सकें। तो ये शिक्षा का उद्देश्य अगर देखा जाए, शिक्षा का उद्देश्य है कुछ सीखना जिससे मनुष्य का विवेक जागृत होता है। अगर बेसिकली अगर हम अपने इतिहास में देखें, अगर हम हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं तो उसमें हमें मालूम पड़ेगा कि शिक्षा का जो मेन ऑब्जेक्ट था कि वो आपको योग्य बनाना था समाज में रहने के लिए। लेकिन वर्तमान में जो शिक्षा का जो संकुचित अर्थ है वो काफ़ी बदल चुका है। वो आपको केवल आपका जो जीवन है जिसमें आप किसी पर्टिकुलर करियर को अपनाते हैं उसमें योग्य बनाने के लिए है। अब शिक्षा ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ पे आप में अगर शिक्षण की अभिक्षमता या शिक्षण अभिरुचि नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है कि आप अध्यापन के क्षेत्र में जाएं। अगर आप टीचर बनना चुनते हैं, किसी कॉलेज में अध्यापन कार्य करना चुनते हैं, तो पहली चीज़ है कि हाँ, आप में योग्यता होगी, ठीक है, कि आपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पीजी किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आपने क्या किया है कि आपने पर्टिकुलर नेट क्लियर कर लिया, आपने पीएचडी कर ली, तो यहाँ आपके पास योग्यता है। लेकिन अगर अभिरुचि नहीं है, इट मीन्स यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन टीचिंग। मैं योग्य हूँ लेकिन मुझे पढ़ाने का कोई शौक नहीं है, मैं बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहती, तो अगर उस अभिक्षमता का अभाव है, अगर उस अभिरुचि का अभाव है तो आप उस क्षेत्र में प्रवेश ना करें। क्योंकि टीचिंग का जो क्षेत्र है वो पैसे कमाने के लिए नहीं है। यू आर हैविंग अदर बेटर ऑप्शन टू अर्न मनी। तो दूसरे, अगर आप इस क्षेत्र का चुनाव करते हैं तो आप में जो पहली योग्यता होनी चाहिए वो है टीचिंग एप्टीट्यूड की। इसीलिए इस टॉपिक को आपके सिलेबस में शामिल किया गया है। अब टीचिंग एप्टीट्यूड में शिक्षा का अर्थ है संकुचित रूप में लिया गया है और आप में शिक्षण अभिक्षमता या अभिरुचि की जो बात कही गई है कि अगर इंटरेस्टेड है, आप पढ़ाना चाहते हैं, आप दिल से पढ़ाना चाहते हैं, तो आपके इस एग्जामिनेशन में, नेट एग्जामिनेशन में चेक किया जाता है कि वेदर दैट कैंडिडेट इज सूटेबल फॉर दिस पोजीशन और नॉट। तो इसलिए नेट क्लियर करने के लिए आपके सामने इस तरीके के प्रश्न आते हैं जो आप में शिक्षण अभिक्षमता को जांचने के लिए रखे जाते हैं। अब बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की। टीचिंग एप्टीट्यूड में जो प्रश्न किए जाते हैं उनका आंसर देते समय आपको याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा? सबसे पहले कि आप जो भी प्रश्न का आंसर देंगे वो नकारात्मक नहीं जाना चाहिए, इट मस्ट बी पॉजिटिव ऑलवेज। ओके, तो आपको प्रश्नों का उत्तर सकारात्मक हो, ये पहली चीज है। दूसरा है कि आपको हमेशा आशावादी रवैया अपनाना है। यू मस्ट बी ऑप्टिमिस्ट। ओके, कई बार लोग पेसिमिस्ट या नेगेटिव कैरेक्टर अपना आंसर में दिखा देते हैं। इट शुड नॉट बी देयर, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर ऐसा होता है तो आपके मार्क्स उस प्रश्न के नहीं मिलेंगे। तो प्रश्नों का उत्तर, जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस को हल करते समय ये चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी है। यू मस्ट बी पॉजिटिव, यू मस्ट बी ऑप्टिमिस्ट। थर्ड चीज है पुरुषार्थवादी। ओके, अगर आप ऑप्टिमिस्ट हैं, उसके बाद है पुरुषार्थवादी का मतलब है कि आप भाग्यवादी ना हो।
किसी भी मामले में अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन करते हैं, पुरुषार्थवादी रहें, आप भाग्य पर भरोसा ना करें, किसी भी प्रश्न के ऐसे ऑप्शन को सेलेक्ट ना करें जो आपका भाग्यवादी होना दर्शाता है। ये तीसरी आपको चीज याद रखनी है। अब आपको अपने विषय में पारंगत होना जरूरी है, तो वो निपुणता आप में होनी चाहिए। तो इस निपुणता के बाद यथार्थवादी, यू शुड नॉट बी आइडियल, क्या है उसी परिस्थिति को एज इट इज आपको एक्सेप्ट करना है, आदर्शवादी नहीं बनना है, क्योंकि आइडियल होना एक बिल्कुल एक अलग स्टेज है, ठीक है ना। एक टीचर आइडियल हो सकता है, आदर्श हो सकता है, यस हम किसी के आइडियल हो सकते हैं, लेकिन परफेक्ट नहीं हो सकते। यहाँ पर जो आदर्शवादी नहीं होकर आपको यथार्थवादी बनकर ही किसी प्रश्न का आंसर देना है, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि आदर्शवादी जो सिचुएशन है बहुत ही मुश्किल से हमारे जीवन में आती है। अब बात करते हैं कि जब भी आप किसी प्रश्न को हल करते हैं, उसमें आपको ये शो करना है, ये दिखाना है कि अगर कोई सपोज कोई स्टूडेंट है कि ही और शी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर चैप्टर, तो आपको सहयोगवादी और विश्वासी बनकर उसे समझाने के तरीके को दिखाना है कि आप किस तरीके से उसकी हेल्प कर सकेंगे। तो सहयोग और विश्वास का रवैया हमेशा अपनाना है। उसके बाद है सीखने की इच्छा, आप में नहीं स्टूडेंट में जागृत करनी है। यू आर हियर बिकॉज यू हैव क्लियर्ड अ पर्टिकुलर एग्जाम, यू हैव कंप्लीटेड अ पर्टिकुलर प्रोसेस फॉर बिकमिंग अ टीचर। आपने वो प्रक्रिया करने के बाद आए, आप में सीखने की इच्छा थी तभी आप पढ़े हैं, ठीक है। आपका नेट क्लियर है, आपका पीएचडी है, लेकिन अब आपको सीखने की इच्छा किस में जागृत करनी है, स्टूडेंट में। तो कोई भी प्रश्न का आंसर अगर इससे रिलेटेड है, तो जहाँ पर स्टूडेंट इज नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग, जहाँ पर बच्चा सीखने में बिल्कुल इच्छुक नहीं है, वहाँ आपको प्रश्न का उत्तर इस तरीके से देना है कि आप किसी तरीके से पर्टिकुलर वे से, वो वेज क्या है वो हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे, आप में उसमें सीखने की इच्छा को जागृत करना होगा और समन्वय बनाकर, मतलब इट इज अ टीम वर्क, ओके। अगर मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट अगर मैं हिंदी पढ़ाती हूँ तो हिंदी पढ़ाना मेरा काम है, लेकिन एक बच्चे को पढ़ाने में केवल एक विषय अध्यापक नहीं है, वहाँ पर कई विषय अध्यापक हैं जो सभी मिलकर एक टीम वर्क में काम करते हैं। तो आपको टीम वर्क में परफेक्ट होना जरूरी है। तो इन सभी बातों को अपने मस्तिष्क में रखते हुए आपको प्रश्नों के आंसर देने होंगे। तो आज अभी जो हमने ये जो पर्टिकुलर जो टॉपिक है जो देखा है टीचिंग एप्टीट्यूड वाला, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर